जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। जो किसी के उपकार को ना माने उसे नमक हराम बोलते हैं। मैंने मौलवी साहब से कहा इन नमक हरामों का वोट हमें नहीं चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं बड़बोले मंत्री गिरिराज सिंह, जिनके पास कपड़ा मंत्रालय है आज के समय में। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सत्यवीर सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं वंचित भारत। आज मैं बात करने वाला हूं इन बड़बोले मंत्रियों के वक्तव्यों के बारे में जो देश के सौहार्द को बिगाड़ने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले एक सांसद जो कि अशोक यादव नाम है जिनका, उनका भी वक्तव्य मैं आपको सुनवा देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूं। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं आपका अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी हेल के जाओ, हमारे बनाए हैं पुल पर मत चलो, तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो। दोस्तों, भारत ही नहीं दुनिया के सारे देश हमेशा से वेलफेयर स्टेट रहे हैं और केवल भारत की बात करूं तो स्वतंत्रता के बाद भारत में हर सरकार की वेलफेयर योजनाएं भारत के लोगों के लिए थीं। तो सरकार में बैठे लोग अपने दहेज में पाए पैसे या नाना के घर से आए पैसे से ये योजनाएं नहीं चलाते थे। ये योजनाएं भारत की जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से ही चलती थीं और आज भी चल रही हैं। भारत पर 250 लाख करोड़ का यदि विदेशी कर्ज है तो वह देश की जनता के ऊपर ही कर्ज है। वो किसी देश के नेता पर व्यक्तिगत तौर पर कोई कर्ज नहीं है। सरकार तो आज है, कल नहीं रहेगी। इसकी भुक्तभोगी देश की जनता ही है। ये सारा कर्ज देश की जनता के द्वारा कमाए गए पैसे से ही चुकाना है। इसके बावजूद देश की हर सरकारों के विरोध में पड़े वोट उनके पक्ष में पड़े वोट से अधिक रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के विरुद्ध भी लगभग 64% वोट विरोध में ही पड़े हैं। तो फिर मुसलमान ही नमक हराम क्यों? सोचने का विषय है। बहुत पीछे नहीं जाना चाहूँगा, सिर्फ पिछले 8 साल की अगर बात करूँ तो पिछले 8 साल में सरकार ने 128 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया है, जिससे सरकारी योजनाएं चलती हैं। तो क्या इस कर में मुसलमानों का दिया गया टैक्स नहीं है? और यदि है तो उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक होने का एहसास हमेशा क्यों करवाया जाता है? जीएसटी में इकट्ठा किए गए इन 1,28,000 करोड़ रुपयों में 14% अर्थात 18 लाख करोड़ रुपए का हिस्सा मुसलमानों ने कर के रूप में दिया है। गिरिराज सिंह को ये बताना चाहिए कि सरकार ने 18 लाख करोड़ से अधिक मुसलमानों को स्कीम के माध्यम से दिया हो तो वह एक बार उनको नमक हराम जरूर कह सकते हैं, और यदि नहीं दिया तो उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। पहली बात यह कि ये ऐसा मुद्दा है ही नहीं कि इस पर चर्चा की जाए कि किसको दिया गया और किसको नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार का काम है वेलफेयर स्कीम्स चलाना और जनता के उस अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचाना जो कि पंक्ति के बिल्कुल छोर पर खड़ा हुआ है। क्या भाई मुसलमान डीजल पेट्रोल नहीं खरीदता जिसका 45% सरकार का टैक्स होता है? क्या मुसलमान को वह टैक्स घटाकर तेल बेचा जाता है? क्या मुसलमानों को वेलफेयर के नाम पर इतना सरकार से मिलता है? सोचना चाहिए। दरअसल भाजपा और नरेंद्र मोदी को सिर्फ मुसलमान ही वोट नहीं देता, बल्कि पंजाब की बात कर लें, चाहे तमिलनाडु की बात कर लें, चाहे केरल की बात कर लें, चाहे कर्नाटका की बात कर लें, चाहे उड़ीसा की बात कर लें, चाहे झारखंड की बात कर लें, ये भारत के तमाम ऐसे लोग हैं इन राज्यों के रहने वाले जो भाजपा को वोट नहीं देते, फिर भी वो नमक हराम नहीं है। ये अंतर करना चाहेंगे, क्यों है? क्योंकि ये पार्टी देश को सांप्रदायिकता के माहौल में ले जाना चाहती है, सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करना चाहती है। और जब ये सारे लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं तो सिर्फ मुसलमान ही गाली क्यों खाए, सिर्फ मुसलमान ही नमक हराम क्यों है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देता ऐसा भी नहीं है। लगभग 64% से अधिक भारतीय नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते। तो क्या वो सब नमक हराम है? उसमें सारी वर्ग के,
चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे वो किसी वर्ग समूह के हों, वो सारे लोग आते हैं। दरअसल नमक हराम उसे कहा जाता है जो देश के साथ गद्दारी करे। राजनीतिक दलों को वोट देना ना देना तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। हर व्यक्ति के पास एक वोट देने का अधिकार है और वो किसी एक ही राजनीतिक दल को एक बार में वोट दे सकता है। वोटर के पास जो तमाम विकल्प हैं वोट देने के, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, और वही अधिकार देश के मुसलमानों को भी है, वही अधिकार देश के दलितों को भी है, वही अधिकार देश के पिछड़ों को भी है, वही अधिकार सो कॉल्ड अगड़ों को भी है। वह नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करता, इसलिए उन्हें अपने उसी लोकतांत्रिक अधिकार के तहत वोट नहीं देता है। नमक हरामों की अगर बात करूं तो भारत में रहकर, भारत का खाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भारत की जासूसी करने वालों की संख्या सैकड़ों में है। सही मायनों में ये नमक हराम है, जो खाते तो देश का है, हमारे टैक्स, जनता के टैक्स का पैसा लेते हैं, लेकिन नमक हलाली करते हैं पाकिस्तान के लिए। भारत के गृह मंत्रालय के 2016 के डेटा के अनुसार केवल 2013 से 16 तक ही 46 ऐसे मामले सामने आए जो कि देश के साथ नमक हरामी कर रहे थे। अगले 9 सालों में इनकी संख्या का अंदाजा आप लगा लीजिए, ये संख्या 150 को पार कर चुकी है। और इसमें से 97% ज्योति मल्होत्रा है, ध्रुव सक्सेना है, माधुरी गुप्ता जैसे लोग हैं। तो दरअसल नमक हराम तो ये लोग हैं। नमक हराम ना दलित है, नमक हराम ना मुस्लिम है, नमक हराम ना पिछड़ा है। नमक हराम देश का कोई भी ऐसा जनमानस नहीं है जो देश हित की बात करता है। असली नमक हराम यही है जिनके नाम अभी मैंने ऊपर लिए। और सही मायनों में नमक हराम वह लोग भी हैं जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश के धार्मिक सौहार्द, एकता और अखंडता पर चोट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए वंचित भारत। तब तक के लिए जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।